हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट हो चुका था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स क्लियर किए हुए थे, समरी एक हमने बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी हुई तो आप वो कंप्लीट कर लेना देखकर। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल है। ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ये एमपी कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके, सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। ₹750 आर डिवाइडेड अमंग ABC। 750 आर डिवाइडेड, 750 रुपए 3 लोगों में डिवाइड किए, A, B एंड C में। रेशो गिवन है हमें यहाँ पे। A और B का रेशो दिया है 5:2, B/C का रेशो दिया हुआ है 7:30। हमें A का शेयर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, A, B और C के रेशो को, जैसे B यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, जैसे B यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर कितना है 7 है। तो हम इसको सेम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम 7 और 2 का आप एलसीएम लोगे या डायरेक्ट ऐसा करो, 7 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का यहाँ पर कर देते हैं। तो A/B आपका हो जाएगा, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 35:14। B/C जब आप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका होगा 14:26। सो A/B/C, A/B/C ना। अब आप क्या इनको एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि B की वैल्यू अब कैसी हो गई है, सेम हो गई है। तो 35:14:26, दिस इज द रेशो। ये रेशो है जिसमें हमने 750 रुपीज को डिवाइड किया हुआ है। देखो, हमें A का रेशो, A का शेयर फाइंड करना है ना, गॉट इट। हमें A का शेयर फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल 750 अपॉन टोटल कितना हो रहा है, रेशो का देखेंगे तो आप 75 होगा। यहाँ पे A का शेयर कैलकुलेट करना है तो कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 पर, क्योंकि A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 35। 75 से 750 को कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 एंड 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 350 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, ए को कितने रुपीस का शेयर मिला हुआ है, 750 में से 350 रुपए का, 350 का शेयर यहाँ पर ए को मिला हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमपी कांस्टेबल 2017 में जो क्वेश्चन आए हुए एक्चुअली मैं उनको ही करवा रहा हूँ, क्योंकि 2070 के बाद कांस्टेबल का एग्जाम हुआ ही नहीं है, अभी होना है। देखिए कब होता है पता नहीं अभी तो। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन कांस्टेबल में बहुत बार पूछे गए। ये एक ही सेट के क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, इसमें 2 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप के कर लेते हैं अच्छे से। देखो क्या बोला गया है, A, B और C का हमें रेशो दिया हुआ है 5:7:6। अब मुझसे एक चीज यहाँ पर गिवन है, B को मतलब C से 4500 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। B को C से 4500 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। तो हमसे पूछा गया है C का शेयर कितना होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो आपको अब इसमें क्या है, पहले तो हमें A/B/C का रेशियो इसमें बनाना पड़ता था, पर इसमें हमें दिया हुआ है। ये देखो B की वैल्यू मान लो कितनी 7 है, C की कितनी है 6। तो 7 से 6 कितना ज्यादा है 1, मीन्स 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आप कह सकते हो यहाँ पर ₹4500 यहाँ पर हो जाएगी। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन में गिवन है कि B की वैल्यू C की वैल्यू से 4500 रुपए, 4500 मोर है, और यहाँ पर एक्चुअल में कितना हो रहा है, ऐसे रेशियो में अपन लेके चलते हैं तो 7 और 6 मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यहाँ पर 1 ज्यादा है
पर एक्चुअल में कितना दिया हुआ रुपीज 4500। अब हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, सी शेयर, तो सी की वैल्यू आप बताएंगे कितनी है यहाँ पर 6, तो हमें 6 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, 4500 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 की वैल्यू दी हुई है, 6 की वैल्यू पूछी हुई है, जब 1 की वैल्यू दी हो, ज्यादा की वैल्यू पूछे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30, 0 कैरी ओवर 3, 27,000 रुपीज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो विद इन फ्यू मिनट्स, बहुत थोड़ी सी देर में हो जाएगा। आपको पेन की भी यूज करने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेशन बस माइंड में भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, यहाँ हमें टाइम को बचाना था। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब आपसे एक ही क्वेश्चन में सारी डिटेल ले ली गई है कि आपको कितना ज़्यादा पता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, हर चीज़ यहाँ पर पूछी गई है आपसे, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए दोस्तों, रिटेलर बाइज अ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन बाय की गई हुई है एंड मार्केट प्राइस गिवन था 4800, ठीक है। तो उस पर क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया 15% और 5% का, ठीक है। बट क्या किया उसने, ट्रांसपोर्टेशन में 124 रुपीज भी स्पेंड किए, तो फिर उसने उसको क्या किया, सेल किया गेन पर, 13% के गेन पर, तो उसकी एसपी बतानी है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, सबसे पहले आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, जो है कि सीपी क्या होगी, यहाँ की सीपी कैलकुलेट आपको करनी होगी, ठीक है। सीपी क्या होगी, देखो थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन को। देखो मार्केट प्राइस थी 4800, रिटेलर था, उसने कहीं से परचेज की थी पहले, ठीक है। चलो देखते हैं, तो अब मैंने आपको देखो डिस्काउंट दिया था 4800 पर, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट थे, 15% और 5% का। मैंने आपको बताया था जब 2 डिस्काउंट दिए हों तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्टिंग थोड़ी कम होती है, इसमें जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। a प्लस बी, a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट था तो मैंने आपसे बोला था माइनस का यूज करना, आप यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। टोटल डिस्काउंट निकालने में कितने डिस्काउंट दिया गया है, -20, 0.75, कैंसिल आउट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है उसका, माइनस हो जाएगा 19.25। टोटल डिस्काउंट कितने का दिया गया है, -19.25, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 4800 का 90.25 कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हम, तो हमें पता पड़ जाएगा कितने का उसकी सीपी है। 20 से 20 कैंसिल आउट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 25 4 100 हो गया, 25 6 100, 25 7 ओके 175, 75 तो 5 और 2 7, 17 इज रिमेनिंग, तो 7 आई थिंक सो, so 4 1 4, 4 2 8, 12 7 84, 4 924 is the discount, this is a discount, ये क्या है, इसका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे तो 924 का डिस्काउंट है। मैं थोड़ा सा यहाँ रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखकर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा दोस्तों छोटा है तो, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, वैसे इतना लेंदी आता नहीं है। और ये कैलकुलेशन मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये 15 और 5 वाली कैलकुलेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये आपको माइंड में ही सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। 924 तो 4800 में से 924 माइनस कर दीजिए, तो आपको पता पड़ जाएगा एक्चुअल में कितनी सीपी है, 6 7 8 3। अब देखो उसने 124 पर स्पेंड किए ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये भी उसकी सीपी में ऐड हो जाएगा, 0 0 0 4। अब देखो एक चीज, 13% का प्रॉफिट था, मतलब 100 की कोई चीज होगी तो आपने 113 में उसको सेल किया होगा, 100 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी यहाँ पर 4000।
मतलब आपने कितने का मल्टीप्लाई किया होगा यहाँ पे 40 का, तो यहाँ पर भी आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 40 का, या 1 की वैल्यू कैलकुलेट करके भी कर सकते हो जैसे आपको करना हो। 0 4th ईयर 12 का 2 कैरी ओवर 1, 4 1 जा 4 1 5 4 1 जा 4, तो 4520 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसपी कितनी होगी दोस्तों 4520 होगी। एक बार थोड़ा और बता देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन था। सबसे पहले आप क्या करोगे, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ था तो आप पहले ये पता करोगे कि टोटल डिस्काउंट हो कितने परसेंटेज में रहा है। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। उससे आपकी वैल्यू आती है सर 19.25% का इनको डिस्काउंट दिया गया है। तो एक्चुअल अब रुपीज में पता करूंगा मैं, तो 4800 का 19.25% मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 924 रुपीज। अब क्या होगा दोस्तों, अब मुझे ये पता करना है कि एक्चुअल अब सीपी कितनी है। देखो 4800 तो मार्केट प्राइस थी, 924 का क्या दिया हुआ था उस पर डिस्काउंट, तो 4800 में से 924 को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो एक्चुअल सीपी मेरी ये रही। बट हुआ क्या, ट्रांसपोर्टेशन में उसका कितना रुपीस खर्च हुए उसके 124, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये भी तो उसका ही सीपी है ना, उसके ही तो खर्च हो रहा है 4000। अब देखो लास्ट में आपको एक चीज गिवन थी, दैट इज गेन। गेन आपको 13% दिया हुआ था, मतलब कोई 100 की चीज होगी तो आप उसको 113 में सेल कर रहे होगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, ये हो गई आपकी क्या सीपी, ये हो गया क्या आपका प्रॉफिट या गेन, वॉट एवर यू वॉन्ट। सो 100 प्लस 13 मीन्स 113 क्या हो जाएगी इसकी एसपी। 100 की वैल्यू मुझे पता थी 4000, मतलब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 40 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी कितने का होगा 40 का ही मल्टीप्लाई होगा, जिससे मेरा आंसर आया 4520। गॉट इट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, कुछ नहीं है कंफ्यूज करने के लिए। बाकी क्वेश्चन जो आप पहले करते हुए आ रहे थे सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ता हूँ एक बार क्वेश्चन को। मगल बॉट 2 वेराइटीज ऑफ वंस इन द रेशो 3:2। 3:2 के रेशो में उसने वंस खरीदे, मतलब पाव खरीदे। अब यहाँ पर जो रुपीज ना देकर यूएसडी में आंसर दिया हुआ है 2 and 1.50। आपका प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर 25%। क्या पूछा है, एसपी सेलिंग प्राइस बताना है आपको, विक्रय मूल्य बताना है पर डजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने देखो यार रेशो से ही सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को, सॉल्व रेशो से ही करना है। मान लो इसके हमने 3 परचेज किए तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 6, है ना, और इसके 2 परचेज किए तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 3। टोटल क्वांटिटी मान लो कितनी हुई 5, ठीक है। 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 यूएसडी, मतलब 6 + 3 कितना हो जाएगा ये 9, यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूँ 5, है ना, 5 की वैल्यू। बट डजन के अकॉर्डिंग पूछा है तो अब यहाँ पर देखो 5 की वैल्यू कितनी है 9 रुपीज, 9 यूएसडी मान लो, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आपको पता होगी 9/5। हमें कितने की कैलकुलेट करना है, पर डजन पूछा तो 12 की कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यही तक आपका क्वेश्चन था। देखो अभी कंप्लीट हो जाएगा बस। यही चीज थी जो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी। अब आपसे क्या बोला है 25% का प्रॉफिट है, मतलब 25%। देखो यहाँ एक बार समझा देता हूँ, वैसे तो बहुत बार हो गया, यहाँ देख लीजिए आप। 25% मीन्स क्या होता है 1/4, मतलब 4 की अगर उसकी सीपी है तो 5 उसकी क्या होगी एसपी हो जाएगी। प्रॉफिट की बात हो रही। 4 की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, देखो यहीं से डायरेक्ट करूंगा मैं क्वेश्चन को। 4 की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 9/5 × 12। आपको किसकी वैल्यू निकालना है 5 की, तो 4 का आ जाएगा स्टूडेंट अपॉन में आ जाएगा इंटू 12/4, और 5 कहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने एक स्टेप इसमें छोड़ दी है। 4 के बाद आप क्या करते हैं 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते, तो 4 का जाता आपका अपॉन में जाता, फिर आप 5 की वैल्यू कैलकुलेट करते तो 1 की वैल्यू आपको पता पड़ जाती, फिर 5 की कैलकुलेट करते तो मल्टीप्लाई करते आप 5 से। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 4 3 दा 12, तो कितना 9 3 दा 27 यूएसडी। ये क्या हो गई उसकी सेलिंग प्राइस। समझ में आया। देखो हमें क्वेश्चन में स्पीड बढ़ानी होगी
ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करें, ठीक है। मैं इतना कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, आपको इतना नहीं करना है, इतना लंबा लेकर नहीं जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्या है क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझाने के लिए मुझे इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम लिखना पड़े कॉपी पर, ठीक है। माइंड में ही सब कुछ करना है, पेन का जितना कम से कम यूज करोगे उतना ज्यादा आप टाइम एग्जाम में बचा लोगे। चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। इसमें दो चीजें ले ली हैं, बफेलो ले लिया है, काऊ ले लिया है ना। एक पर लॉस दे दिया है, एक पर गेन दे दिया है थोड़ा सा। इसलिए इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये मत सोचना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा। बहुत ही ज्यादा, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ये मान लेना कि उतना ही ज्यादा करने में इजी होगा, क्योंकि उसमें डाटा ज्यादा गिवन होगा। सिंपल सी बात है। देखो क्या बोला, राजू बॉट अ बफेलो फॉर ₹10,000 में एक बफेलो लिया, काऊ परचेज किया 7500 में। बफेलो को उसने सेल किया है लॉस में 12% के घाटे पर, और यहाँ काऊ को सेल करने में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उन्होंने ये पूछा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हमें यहाँ पर उनको बताना था। देखो 12% का मतलब क्या होता है, देखो जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, दोनों एक साइड ही करेंगे। इसको देखना यहाँ पर, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे 4 या 12 25, मतलब 25 की कोई चीज होगी तो आपने उसमें कितने में सेल कर दिया 22 में, क्योंकि 3 का लॉस हो रहा था। यहाँ गेन पर आते हैं, 20% की वैल्यू आपको पता होगी दोस्तों 1/5, मतलब 5 की कोई चीज होगी तो आप इसमें 6 में सेल कर रहे हो। यहाँ पर 25 की वैल्यू मुझे 10,000 के बने, 22 की मैं कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पर 5 की वैल्यू मुझे 7500 के बने, यहाँ पर मैं 6 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अब देखो करना क्या होगा मुझे, यहाँ पर जल्दी करने के लिए कंपेयर करूंगा मैं 25 फॉर द 100, 20 रिमेनिंग, तो मतलब क्या होगा यहाँ 400 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर 400 का क्या करूंगा मल्टीप्लाई। 22 फॉर द 8800, ये सीपी हो गई, ये सीपी एंड दिस इज एसपी, ये भी अपनी सीपी हो गई काऊ की, ये अपनी एसपी हो जाएगी काऊ की। अब यहाँ देखोगे आप 5 से 75 कितने टाइम में आता है, 15 5 से 75, 2 जीरो तो 1500 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पर 1500 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 6 90, तो 9000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉफिट और लॉस पूछा है, तो टोटल देखो सीपी कहाँ लिखेंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूँ मैं टोटल ही आपका, ठीक है। सीपी अब टोटल मैं डायरेक्ट करूंगा वैसे, चलो अच्छा एक बार कर लेते हैं। सीपी अगर टोटल की बात करें, सीपी टोटल 10,000 to 7,500, तो ये तो आपको हमेशा से पता था 17,500। एसपी आपको नहीं पता था, टोटल जो हमने कैलकुलेट कर लिए, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 17,800 ऐड करेंगे तो। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सीपी कहाँ लिखते हैं, अपॉन में, मल्टीप्लाई परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए 100 से, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका 300 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 70 सेम, यहाँ 500 है बट यहाँ 300, मतलब 300 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कैंसिल आउट कर लो, 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 7 जा, 25 1 जा 25, 25 2 जा, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 12/7। इसको ज्यादा करेक्ट करना चाहो तो 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर तो 5/7, तो 1 राइट 5/7% या 12/7, जो भी आपको आंसर दिया हो वो इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इनको अगर आपको एक बार, इनको बार बार देखना, जिससे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये मत देखना कि बस यही क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आए हुए हैं, बस क्या करेंगे वो डाटा थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाएंगे, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।